Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start chapter number 6, lines and angles. So first we discuss lines, and after that we will discuss angles. Okay. So first is line. A line is the collection of all infinite number of points and extend in both direction endlessly. हम क्या करने वाले हैं? लाइन क्या है? ये लाइन है बेटा, दोनों तरफ कितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं इन्हें। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन को डिनोट किससे करते हैं हम? स्मॉल लेटर से, दैट इज ए बी एल एम एंड एन एंड सो ऑन। क्या है लाइन? फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइन क्या है? ए लाइन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ दी डायरेक्शन, दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लाइन बोलते हैं बेटा। ठीक है। फिर बात आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, is a part of a line when two end point, yes, a part or portion of a line with two end points is called क्या? Line segment. Okay, the line segment AB is denoted by AB bar. इसको बोलते हैं, ऊपर जो ये है ना लाइन, इसको बोलते हैं AB bar. अब देखिए ध्यान से, A और B ये दोनों क्या है? इसके एंड पॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके। And third one is ray. Ray, a part or portion of a line with one end point. यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? एक एंड पॉइंट होने वाला है। चेक करो इधर, ये A, यहाँ पे डॉट लगा है और यहाँ पे एरो है। एरो मींस के इस साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो A क्या है? इसका एंड पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जिसका वन एंड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मींस दोनों साइड क्या है? एरो है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन। ओके। सो नेक्स्ट वन, intersecting line. Two distinct line are intersected if they have a common point. अगर दो लाइन के अंदर कोई कॉमन पॉइंट है तो उनको क्या बोलते हैं? हम intersecting lines बोलते हैं। The common point is called point of intersection. Common point, yes, ये P point है ना, ये L क्या है? लाइन फर्स्ट, M क्या है? लाइन सेकेंड, P क्या है? दोनों के अंदर कॉमन है, तो P क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? टू डिस्टिंक्ट लाइन व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग। यस, ऑब्वियसली जो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है वो क्या है? पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन है ब्लू वाली, दैट इज एल और एम, एल एंड एम। ठीक है। और इनके अंदर जो है डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस है। एल और एम का जो डिस्टेंस है वो सेम है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, सारी जगह पे क्या है बेटा? सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इज लाइन एंड सेकंड इज एंगल्स। कौन सा है? एंगल। ओके। तो एंगल फर्स्ट है, एंड definition of angle. An angle is formed when two rays originate from same end point. Yes, same end point is called angle. The rays make an angle are called arm. उनको क्या बोलते हैं बेटा? ये arms हैं इसकी, इस एंगल की क्या है? arms. O A O B is called arm of angle. ठीक है। और ये O क्या है? O is the vertex of angle. O is the vertex of angle. फिर दोबारा एंगल की डेफिनेशन दे रहा हूं। An angle is formed when two rays originate from the same end point. ये दो रे हैं, फर्स्ट इज OA and second is OB. कहां से ओरिजिन हो रहा है इनका? दोनों का सेम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, दैट इज O. So O is the point of, O is called vertex of OA and OB, that is vertex of angle. Okay, इसको क्या बोलते हैं बेटा? vertex of angle. Very 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 important definition. Angle, and angle is formed when two rays originate. Originate मतलब start होना। ओके, स्टार्ट कहां से हो रही है? O से। फर्स्ट रे कौन सी है? OA। सेकंड रे कौन सी है बेटा? OB। कहां से स्टार्ट हो रही है? सेम पॉइंट से, दैट इज OA। O originate from the same end point. ठीक है।
The rays make an angles are called, ये जो रे बना रही हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्म्स बोलते हैं ऑफ द एंगल, एंड द एंड पॉइंट ऑफ टू रेज आर कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं types of angle. So first one is acute angle. Angle lies between 0 to 90 degrees called acute angle. Yes, as we all know. Second one is right angle. What is right angle? Right angle exact angle is 90 degree. अभी वो डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये क्लियर होगा। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड एंगल। अब फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, first one is acute angle. Acute angle 0 less than theta less than 90। थीटा क्या है, एंगल को डिनोट करते हैं। हम किसको डिनोट करते हैं, एंगल को। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल को हम इस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं, और इसमें थीटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है बेटा, 90 डिग्री। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, 90 से बड़ा होता है एंगल और 180 से कम होता है। Angle lies between 90 degree to 180 degree. And fourth one is straight angle. क्या होता है स्ट्रेट एंगल, जब थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे भी टू रेज है बेटा, एक रे OA है और दूसरी रे क्या है, OB, और ये एंगल कौन सा बन गया, ये वाला। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बच्चे एंगल नहीं समझते क्योंकि कंप्लीट है। ये एक रे है, क्या है बेटा, OA एंड OB। तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स angle, very 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 important। 180 degree to 360 degree, angle lies between 180 degree to 360। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, सपोज करो ये एंगल x है, कितना है x, टोटल एंगल कितना होता है 360। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना बेटा, ये है रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज 360 माइनस x, 360 माइनस x। तो ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स, x का रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो 360 माइनस x अगर यहां पे होता, सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता, 360 माइनस 60 दैट इज 300। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाता है, 300 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल। क्या होता है बच्चे,
ये एंगल एक्स है, ये एंगल क्या है, वाई है। देखो बेटा एक्स एंगल कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी ओ सी इज इक्वल्स टू वाई। अब ये रिफ्लेक्स एडजेसेंट एंगल कब होते हैं, जब इनमें कॉमन रे होती है। क्या होती है बेटा, कॉमन रे। OB इज द कॉमन रे बिटवीन बोथ द आर्म्स, कॉमन रे। क्लियर है, ये OB दोनों में कॉमन है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। सपोज करो नेक्स्ट केस में कुछ और बनाता हूं मैं, 1 2 3 यस, A B C and D O। यहाँ पे x है, ये y है और ये z है। यहाँ पे x y तो एडजेसेंट एंगल है, y z तो एडजेसेंट एंगल है। x और z एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। x में क्या है, AOB और z में क्या है, DOC, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। x इज नॉट द एडजेसेंट एंगल टू एंगल z। ओके, x इज नॉट adjacent angle to angle to z, okay, to z, because इन दोनों में कोई भी कॉमन रे नहीं है बेटा। क्लियर है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट एंगल। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों लीनियर पेयर। क्या कर रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर। एक लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या आ रही है बेटा, एक रे आ रही है O A B एंड C। ओके, तो ये जो है ना x और y, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है बेटा, लीनियर पेयर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो आपको मैंने स्ट्रेट एंगल बताया था, ये लाइन है और लाइन कंप्लीट एंगल कितने का बनाती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो ये एंगल AOC प्लस COB इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। ये है कुछ डेफिनेशंस जिस पे कंप्लीट चैप्टर चलने वाला है बच्चों। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा, आप इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.1 listen carefully, line PQ and RS intersect each other at O, means ये दोनों लाइन कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है बच्चे। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, O पे। व्हाट इज O, O is the point of intersection of PQ and RS। okay, if angle POR ratio angle ROQ is 5:7, find the angle। okay, no problem। lines PQ and RS intersects each other at point O if angle POR ratio angle ROQ is equals to 5:7, find all angles। okay, find all angles। अभी बना लेते हैं हम। PQRS RS, ठीक है, ये क्या है, O। कौन सी लाइन है ये, एक्चुअली इंटरसेक्टिंग है। कौन सी है बेटा, इंटरसेक्टिंग।
इंटरसेक्टिंग, यस, POR रेशो ROQ is equals to 5:7, 5:7, okay. POR and ROQ क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, कौन सी लाइन बना रहे हैं बेटा, PQ लाइन बना रहे हैं, कौन सी लाइन बना रहे हैं बेटा, PQ लाइन। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ is equals to what, 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड इट, PQ is a line, okay, PQ is a line, yes। या आप ये बोल सकते हो लीनियर पेयर, क्या बोल सकते हो बेटा, लीनियर पेयर, जब ये मैंने लास्ट डेफिनेशन दिया था, क्या बोल सकते हो, लीनियर पेयर, लाइन, PQ is line और लीनियर पेयर। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं, एंगल, ठीक है। जब भी रेशियो में दिया हो तो इसको आप बोल सकते हो 5x plus 7x, 5x plus 7x is equals to 180 degree, that is 12x, 12x is equals to 180 degree, x is equals to 180 upon 12, so x is 15 degree, क्या वैल्यू है बेटा, 15 डिग्री। आपको एंगल कौन सा निकालना है, POR, व्हाट इज POR, POR is 5x, 5 into 15 that is 75 डिग्री। तो POR की वैल्यू क्या है बेटा, 75 डिग्री, एंड ROQ की वैल्यू क्या है, ये चेक कर लेते हैं, 7 into x, 7 into 15 that is 105, क्या है बेटा, 105 डिग्री, 105 डिग्री। अपने को तो ये चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं बेटा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल POR is equals to angle SOQ, SOQ is equals to 75 degree, and second one is ROQ is equals to POS, POS is equals to 105 degree, 105 degree, ये आपका आंसर है। सेकेंड मेथड आपको मैं और बता देता हूँ, जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हो, तो जैसे एंगल अपने को POR फाइंड आउट करना है, POR की फेवर में क्या है, 5 अपॉन सम ऑफ बोथ द रेशियो दैट इज 5 plus 7 into एंगल दैट इज 180 डिग्री, 5 upon 12 into 180, 15, 15 5 is 75 डिग्री। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप पिक कर सकते हैं, बहुत इजी है ये दोनों मेथड, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ओके। हाँ जी बेटा, line AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is 70 degree, okay, and BOD is angle BOD is 40 degree, find BOE, okay। AOB, C and D, ठीक है। एंगल AOC plus BOE is 70 degree, एंगल BOD is 40 degree। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल BOE, क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्स ऑफ COE, ये दो अपने को फाइंड आउट करनी है एंगल,
एक तो BOE फाइंड आउट करना है। BOE कौन सा है बेटा, ये वाला पार्ट। BOE कौन सा है, ये वाला पार्ट। ओके, अब आप ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन, एंगल कौन सा दिया है, AOC प्लस BOE। BOE कितना है, 70 डिग्री। कितना है बेटा, 70 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB या BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि ये तीनों एंगल किस पे लाई करते हैं बेटा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन किस पे लाई करते हैं एंगल, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। AOC प्लस BOE की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। AOC प्लस BOE, अब हमने इसको अरेंज कर लिया, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू गिवन है बेटा 70 डिग्री। तो COE की वैल्यू कितना आया, 180 माइनस 70 दैट इज 110। अपने को तो COE चाहिए ही नहीं है, अपने को क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ COE। सो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 360 माइनस एंगल COE दैट इज 110। तो आंसर कितना आया, 250 डिग्री। कितना आया बेटा, 250 डिग्री, 250। एक एंगल तो फाइंड आउट हो गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, हमें BOE भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, BOE। BOE बहुत इजी है। आप फर्स्ट पार्ट आपका दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो इसलिए मैंने सबसे पहले COE को फाइंड आउट कर दिया। एंगल AOC ये वाला पार्ट, COE ये वाला पार्ट और BOE ये वाला पार्ट, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एंगल तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। और अपने को गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है हाँ, गिवन क्या है बच्चे, गिवन है अपने को 70 डिग्री। AOC प्लस BOE, 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180। CO की वैल्यू कितनी आ गई, COE की 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 250 डिग्री। कितना आया बेटा, 250 डिग्री। एक एंगल अपना रह गया, कौन सा एंगल, एंगल BOE। BOE एंगल BOE ये फाइंड आउट करते हैं। अभी देखते हैं, ध्यान से देखना, एंगल BOD प्लस BOE प्लस इन तीनों एंगल का सम कर रहे हैं बच्चे, प्लस COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। BOD की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 40 डिग्री। कितनी है, 40 डिग्री। BOE तो हमें फाइंड आउट करना है, COE हमने फाइंड आउट कर लिया है 110। So BOE is equals to 180 minus 150 degree. So angle BOE is 30 degree. तो अपना एंगल BOE है वो कितना आया बेटा, 30 डिग्री। हमने पहले इस स्ट्रेट लाइन को लिया था, कौन सी स्ट्रेट लाइन को, AB को, जिससे हमने COE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने इस स्ट्रेट लाइन को लिया दैट इज CD, वहां से हमने इस एंगल BOE को फाइंड आउट कर लिया। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। यस बेटा, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन और एग्जांपल्स। ओके, अच्छे से कर लीजिए बेटा।